सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त हैं। वे जन्म से ही ब्रह्म पद को प्राप्त थे, मुक्त आत्मा थे। वे अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाह रहे थे और इस तरह से वे 16 साल तक अपने माँ के गर्भ में ही रहे। वे इस संसार में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि इस संसार में कई भक्तों का पतन हुआ है, माया में पड़ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। वेदव्यास जी के और भी कई ऋषि मुनियों के समझाने पे, उन्हें आश्वासन देने पे वे गर्भ से बाहर निकले, किंतु गर्भ से निकलते ही वह संन्यास लेते हुए, संन्यास अर्थ वे इस संसार का त्याग करके सीधे जंगल की ओर जाने लगे। वह पहले से ही ब्रह्म पद को प्राप्त थे, मुक्तात्मा थे। निराकार ब्रह्म, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो उनके शरीर से निकलने वाला तेज है, उस पद को वो शुरू से ही प्राप्त थे। अपनी माँ के गर्भ में ही मुक्तात्मा थे वे। और जब वे जंगल की ओर जा रहे थे तब उनके शरीर पे बिल्कुल कुछ भी कपड़े नहीं थे। माँ के गर्भ से निकलते ही वे जंगल की ओर जा रहे थे तो उनके पिता अपने पुत्र पे आसक्त थे, कृष्णद्वैपायन व्यास, और उन्होंने उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने के लिए गए। और जब वे जा रहे थे तो एक सरोवर में कुछ कन्याएं, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वे नग्न स्नान कर रही थी, पर जब उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी अपने सरोवर से बाहर निकल के या वहीं पर अपने आप को, अपने शरीर को ढकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे देख पा रही थी कि सुखदेव गोस्वामी की चेतना ब्रह्मलीन है, पूरी तरह से ब्रह्ममय है वो, और उस भौतिक जगत में उनका कुछ ध्यान ही नहीं है, जड़ और चेतन में कुछ उनका ध्यान नहीं है। और इस तरह से वे गोपियाँ, वे स्त्रियाँ सुखदेव गोस्वामी के व्यवहार में यह बात नोटिस कर पाई। और जब पीछे थोड़े समय में जब पीछे से वेदव्यास सुखदेव गोस्वामी को रोकने के लिए आए, तब उन स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया। तो ये देख के वेदव्यास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, जब मेरे पुत्र यहाँ से गए तब तुम स्त्रियों ने ऐसा नहीं किया, और जब मैं, जो कि अपने आयु की बहुत ही वृद्धा अवस्था में हूँ, तो मुझसे इस तरह से लज्जा और संकोच कर रहे हैं। तो इस पे उन स्त्रियों ने कहा कि आपके पुत्र में कुछ भी जड़ और चेतन का भी भेद नहीं है। उन्होंने हमें स्त्री होने और नग्न होने का, इस तरह का कुछ भी आचरण नहीं किया। उनके व्यवहार में कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं दिखा। उनका चेतना पूरी तरह से ब्रह्म में है, भगवान में है, और इस भौतिक जगत को देख ही नहीं रहे। पर आप में इस हमारा स्त्री होने का और ये भेद है, समझ है, और इस कारण से हमने आप से लज्जा की और अपने शरीर को ढका। फिर वेदव्यास जी आगे जाते हैं और अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी स्वयं न बोलते हुए उनकी चेतना सब दूर व्याप्त हो रही थी, और एक तरह से पेड़ों ने उनके माध्यम से बोला कि आप लौट जाइए, और वे इस संसार में नहीं आना चाहते हैं। संसार में कई भक्तों का पतन हुआ है, कई आध्यात्मवादियों का, ब्रह्मवादियों का। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी शुरू से ही इस संसार में आना नहीं चाहते थे, इस माया जगत में, और यहाँ आके भी वे इसका त्याग करके जंगल की ओर जाने लगे। पर फिर बाद में, कुछ वर्षों बाद, वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और उन्हें कृष्ण की लीला का
गान करने को कहा सुखदेव गोस्वामी के पास जाके। जो वहाँ पे ध्यान में थे वो मुक्त आत्मा थे, मोक्ष को प्राप्त थे, वह ब्रह्म में लीन थे, ब्रह्म पद को प्राप्त थे। वेद व्यास के इन शिष्यों ने जाके सुखदेव गोस्वामी के पास जाके कृष्ण की लीला कथा का गान किया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की इन दो बातों से प्रमुख रूप से आकर्षित हुए, उनकी दयालुता पे, कितने वो दयालु हैं, और उनके सौंदर्य पे। कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करके वे बहुत आकर्षित हुए और जो ब्रह्म पद के स्तर पे थे, ब्रह्म में लीन थे, मोक्ष मुक्त आत्मा थे, मोक्ष को प्राप्त कर रखा था उन्होंने, पर उस पद को भी छोड़ के वे भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। जब कृष्ण का जो पूतना वध लीला है और पूतना को उन्होंने अपनी माँ का पद दे दिया, कृष्ण का जो दयालु स्वभाव है, उनका ये गुण है, ये देख के उनके प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए। पूतना लीला सुन के, पूतना वध लीला और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सुन के वे इतने आकर्षित हुए कि वह अपनी ब्रह्मलीन अवस्था को छोड़ के और कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए वे उस जंगल से वापस वेद व्यास जी के पास आए। तो हमें इससे समझना चाहिए कि भक्तों का स्तर ब्रह्मवादियों से बढ़कर है। जो भगवान के निराकार स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, उसमें जो सुख आनंद है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आनंद भगवान कृष्ण की भक्ति में है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा यह बात प्रमाणित होती है। वे स्वयं ब्रह्म के पद पे थे। पहले तो अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, और 16 वर्षों बाद माँ के गर्भ से बाहर आके सीधे वे वन चले गए और वहाँ पर वो भगवान का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। वो ब्रह्म में ही लीन थे, ब्रह्म पद को प्राप्त थे, मुक्त आत्मा थे, ब्रह्म लीन थे। पर सिर्फ कृष्ण की लीला कथा सुन के, पूतना वध लीला, तो वे वापस आ गए और श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अध्ययन किया अपने पिता कृष्णदेवपायन व्यास से, और कृष्ण की और लीला कथा सुनी। तो ब्रह्मवादियों को भी, मुक्त आत्माओं को भी कृष्ण आकर्षित करते हैं। तो इससे स्थापित होता है सभी को कृष्ण भक्ति स्वीकार करनी चाहिए, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म के निराकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी इस सुखदेव गोस्वामी के प्रकरण से ज्ञान लेना चाहिए। और वे अगर सर्वोच्च आध्यात्म में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भी कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद।